हेलो गाइस। भाई ये वीडियो बनाने का ऐसा तो कोई प्लान नहीं था, ना सोचा था कि ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा या ऐसा दिन आएगा भाई, पर हो गया। अब जो होना होता है भाई हो जाता है। पर बहुत सारी चीजें गाइस सीखने वाली हैं और बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो हमारे साथ हुआ, हमारे साथ हो सकता था, वो आप में से किसी एक के साथ कभी भी नहीं हो भाई। क्योंकि ये भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज है यार। आपने अपनी जिंदगी लगा दी किसी चीज के ऊपर, आपने अपना सब कुछ लगा दिया यार दांव पर, और तब जाकर के आपके साथ ऐसा हो या ऐसा होता हुआ आपको दिख रहा है आपके सामने, कैसा लगेगा आपको भाई? ये हमारे साथ हो रहा है पिछले 2 दिन से। क्रेजी XYZ चैनल हैक हो गया। जी हाँ गाइस, क्रेजी XYZ हैक हो गया। कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पर ऐसा हो गया। और भाई अब मुझे नहीं पता कि सब कुछ कैसे बचा, वो सब हमारी रखी गई सावधानी थी, आप सब लोगों का प्यार था, आप सब लोगों का सपोर्ट था, पता नहीं क्या था, लेकिन बच गए भाई। और इसीलिए ये बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि ये कुछ प्लान ही नहीं था भाई ये बनाने का, ये कुछ करने का इरादा ही नहीं था कि ये करना पड़ेगा, लेकिन अब बात करनी पड़ेगी इस चीज के बारे में। क्योंकि अगर ये मेरी फैमिली में से किसी एक के साथ होता है तो भाई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज आप सब लोग ध्यान से सुनना भाई, पूरी क्रेजी XYZ फैमिली ध्यान से इस बात को सुनना और इस वीडियो को समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूं भाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ ऐसे है, आपकी लाइफ को एक झटके में ऐसे कर सकता है, ऐसे, मजाक नहीं है भाई। ऐसा ही फील होता है कि सब ऐसे था, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, ये लो ऐसे हो गया, कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है। ऐसा हो ही गया था भाई। हाँ भाई, बात करेंगे बहुत सारी इस वीडियो के अंदर, मतलब सारी चीजों की, और आप लोगों को क्या करना है और हमारे साथ में क्या हुआ भाई। कल ऐसा हुआ कि क्रेजी XYZ चैनल सब ठीक चल रहा था, एक झटके में चैनल का लोगो उड़ गया, चैनल आर्ट, चैनल कवर उड़ गया, कई सारी वीडियोस भी बनी यूट्यूब पे, चैनल हैक हो गया, ये है वो है भाई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये चीज हो सकती है भाई, ये कैसे हो सकता है। मैंने तो नहीं माना, बहुत सारे लोगों के फोन आए, काफी लोगों ने पूछा, दिलराज भाई ने भी पूछा, बहुत सारे दोस्तों ने कि भाई क्या हुआ। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई ग्लिच है, शायद यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन भाई बात ऐसी है कि वो प्रॉब्लम नहीं थी, किसी ने आपका अपना चैनल क्रेजी XYZ हैक कर लिया था। खुद के मेरे मन में भाई उस टाइम पे जो चल रहा था वो एक अलग ही था। हर एक मिनट के अंदर चैनल खोल के देख रहे हैं, हर 20-20 सेकंड में कि कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, कहीं हैकर कुछ और ना डाल दे, कहीं कुछ वीडियोस ना उड़ा दे, कहीं कोई उस पे कोई स्ट्रीम वगैरह ना चला दे कोई, क्योंकि ये फर्जी लोग यही करते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी का लाइव स्ट्रीम चला देंगे जिससे वो पैसे ले सकें, या फिर कुछ ऐसी गलत चीज डाल देंगे, कुछ भी गलत गंदी चीज आप समझ सकते हो, जिससे कि चैनल टर्मिनेट हो जाए। तो ऐसा करने की कोशिश करते हैं हैकर। और अगर आप कोई सोशल मीडिया पर कुछ भी करते हो, अगर आप एक क्रिएटर हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो भाई ध्यान से सुनना। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर भी हो तो भी ध्यान से सुनना भाई, आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब जिनके पास सोशल मीडिया है उनके पास अलग बात है, जिन पास नहीं है उनके पास वो सोचेंगे हमें क्या दिक्कत है। भाई आपके पास बहुत कुछ है, आपके फोन में कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके फोन में क्या फोटोज होंगी, क्या वीडियोज होंगी, क्या डेटा होगा, आपकी बैंक की डिटेल होंगी, आपका बैंक का लॉगिन होगा। तो भाई देखो, ये जो हैकर्स होते हैं वो हमेशा आपके लिए पहले एक जाल बिछाते हैं, एक ट्रैप बनाते हैं, और ट्रैप ऐसे बनाते हैं कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा, आपको फील ही नहीं होगा कि आप कुछ गलत चीज के अंदर घुस रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि जिस भी तरीके से हैक किया उसकी भी बात करते हैं। तो उसके बाद में हमें मेल्स आ रही हैं कि आपने ये वायलेशन कर दिया, ये आपका चैनल आज टर्मिनेट हो जाएगा, आपको इस कंपनी के द्वारा केस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और अगर आपको ठीक करना है, हर मेल के अंदर लिखा है कि अगर आपको ये ठीक करना है, अगर आपको इश्यू रिजॉल्व करना है तो इस लिंक पर क्लिक करो।
अगर आपको ज्यादा पढ़ना है इस पूरे कंप्लेन के बारे में तो यहां पर इस लिंक पे क्लिक करो। और भाई रियलिटी बताऊं, ऐसा कोई रिपोर्ट, ऐसा कोई कंप्लेंट, ऐसा कोई इश्यू था ही नहीं। ये सब कुछ पागल बनाने के लिए, सब कुछ एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, एक भ्रम बनाया जाता है ताकि आप लोग उसमें फंस जाओ। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके फोन का सारा डेटा, अगर पहले नहीं भी गया था या थोड़ा बहुत डेटा किसी के पास एक्सेस था, आप बहुत ज्यादा दे दोगे और उनकी वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे और आप एक स्टेप और ज्यादा रिस्की पोजीशन में आ जाओगे। हो सकता है तो एकदम ही रिस्क जोन में आ जाओ। तो भाई अब इससे बचने का तरीका उसकी बात करते हैं। हमारे पास ऐसे आते रहते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, इसलिए मैं अपने फोन में कभी भी किसी लिंक पर क्लिक नहीं करता हूं जो मुझे ऑथेंटिक नहीं लगती। अगर वो किसी अजीबोगरीब वेबसाइट की है, भाई वेबसाइट्स का नाम चेंज कर देते हैं। गूगल से कोई मेल आएगा या कुछ भी आएगा तो ठीक है, कोई लिंक आएगी, लेकिन वो ऐसे बना देंगे GOOGLEA.com, googlea.com। अब कोई ध्यान से फटाफट में पढ़ेगा, जिसको टेंशन हो रखी है मेरे फोन को दिक्कत है, वो तो भाई क्लिक कर देगा, उसको लगेगा गूगल का मेल है। ऐसे होता है, इस तरीके से लोग काम करते हैं। अब भाई मुझे इस बात का बहुत ज्यादा क्या बताऊं, सुकून सा ही है कि यार मतलब इतना कुछ हो गया था यार, इतना कुछ हो गया था। लोगों को जब उनके चैनल का लोगो या चैनल उड़ता है, आपको पता हो अगर, तो भाई 10-15 मिनट में पूरे चैनल्स खत्म हो जाते हैं, पूरा चैनल टर्मिनेट हो जाता है। अरे जिंदगी भर की मेहनत भाई खत्म हो जाती है। उसके बाद पता नहीं वो चैनल वापस आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, कितने दिन में आएगा, उस टाइम क्या मेंटल स्टेट रहेगी, उस टाइम पे कोई क्या करेगा भाई। जब किसी का सब कुछ खत्म हो गया उसके मन में क्या ख्याल आएंगे, वो क्या करेगा उस टाइम पे। उस सारे फेज से हम लोग गुजरते, लेकिन पता नहीं भाई किसकी दुआएं लगी हैं, आप लोगों की दुआएं लगी हैं कि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि टेंशन तो बहुत हुई, वो दिमाग जो होता है भाई वो हमेशा ही एक अलग ही स्टेट में रहा, लेकिन हम लोग बच गए भाई, यही कहूंगा। और अब आप लोगों को क्या करना है ये भी मैं बताता हूं। देखो, अगर आप अपने फोन में कुछ भी ब्राउजिंग करते हो तो जिन एप्स के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, जो आपको लगता है कि दीज आर नॉट लेजिट, ये लेजिट वेबसाइट्स नहीं है, उनको एक्सेस मत करो। अगर आप खोल रहे हो google.com, facebook.com, instagram.com या ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, कोई न्यूज़पेपर वेबसाइट है, कोई भी है, आप खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वेबसाइट तो कुछ अजीबोगरीब लग रही है या ये ऐसे बोल रही है मेरे को कि यहां क्लिक करो, यहां क्लिक करो, वहां क्लिक करो, तो भाई वो एक ट्रैप हो सकता है। ऐसे कहीं भी क्लिक नहीं करना। आप क्लिक करोगे आपके फोन का डेटा निकल जाएगा, उसके बाद आपके साथ क्या हो क्या नहीं हो किसी को नहीं पता, इसलिए बिल्कुल क्लिक मत करना। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ क्लिक किया है और अब आपको कुछ गड़बड़ हो रही है तो जल्दी से जल्दी अपना फोन रीसेट कर दो। रीसेट करो इस तरीके से कि आप वापस से एप्स का बैकअप ना लो। अगर आपको अपने फोटो वीडियो का बैकअप लेना है, लो, फोन को रीसेट मारो और उनका बैकअप लो, ना कि एप्स का। क्योंकि अगर किसी ने कोई फर्जी ऐप या कोई ऐसा डेटा चुराने वाली चीजें ली हैं, आपके फोन के अंदर ऐसी कोई ऐप बैठी है, छुपी हुई है, आपने सबका बैकअप ले लिया, जब आपने रीसेट किया वो तो वापस से आ गई, वो तो वापस से डेटा लेने लग गई, फिर आप क्या करेंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि रीसेट ही करना, तो कम से कम अपने फोन का जो ब्राउजर है, भले वो क्रोम है, फायरफॉक्स है, कोई भी है, उसका भाई डेटा उड़ा दो। उसकी कुकीज, उसकी कैच फाइल्स, उसकी जितनी भी जो छोटे छोटे जहां पर फाइल्स, जहां पर इंफॉर्मेशन बंडल्स होते हैं, जो जहां पर डेटा सेव होता है, भाई वो सारा डिलीट कर दो। ब्राउजिंग का सब कुछ डिलीट कर दो, क्योंकि बहुत सारी जो एप्स हैं छोटी छोटी, वो इन ब्राउजर्स में से डेटा चुराती हैं। और आपको पता, अगर आपका ब्राउजर है, मान लो क्रोम है, तो आपके सारे जीमेल्स का डेटा है वहां पे, आपके सारे यूट्यूब अकाउंट्स का डेटा है वहां पे, आपको किस किस का मेल आया सबका डेटा है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, आपका जो कैमरा है, आपकी जो माइक्रोफोन है, सब चीजों की परमिशन कोई किसी ना किसी ऐप को तो आप देते ही हैं जब भी आप कुछ इंस्टॉल करते हैं। तो भाई वो उड़ा दो और एक बार अपने सारे ऐप चेक कर लो, जो जहां पर सारे ऐप्स दिखते हैं वहां पर जाकर, कोई अजीबोगरीब ऐप तो यहां पर नहीं है। और भाई मैं तो कहता हूँ रीसेट ही कर दो, सबसे बढ़िया वही है। मैंने यही किया, फोन रीसेट किया, सारे पासवर्ड चेंज किए, सारी सिक्योरिटी डबल चेक करी, कहां से कब लॉगिन हुआ, कहां से क्या लॉगिन हुआ। और अच्छी बात यह है कि भाई अब तक तो सब ठीक है। अब अगर
भाई कुछ गड़बड़ होती है आज में, कल में या आगे, तो मुझे नहीं पता। उस चीज़ को लेके तो यार अभी भी दिमाग में टेंशन ही है कि यार अगर ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि यार जब कोई आपका चैनल का लोगो, यार चैनल का लोगो चेंज करना भाई छोटी बात नहीं होती। वो लोगो यार सबकी, मतलब जब चैनल खोल, आप सोचो आपने चैनल खोला, चैनल खोलते क्रेजी एक्सोजी का लोगो ही नहीं दिख रहा, फिर क्या बचा भाई? कितना झटका लगेगा भाई। वो झटका, वो सारे झटके लगे हैं हमको, कुछ भी डाल रहे हैं लोगों पे। इसका मतलब इतना परमिशन उनके पास था, इतना एक्सेस उनके पास था, लेकिन बच गए। आगे भाई कुछ भी ना हो इसकी उम्मीद करते हैं, टेंशन अभी भी है, बट लेट्स होप कि कुछ ना हो। और वर्ल्ड टूर की जो वीडियोस हैं भाई, वर्ल्ड टूर से इंडिया वापस आने के पीछे भी रीज़न है, वो आपको अगले वीडियो में पता लगेगा। बहुत बड़ा रीज़न है भाई कि हम लोगों ने सब छोड़ छाड़ के हम लोग अभी यहाँ पर आ गए हैं। आगे वर्ल्ड टूर का क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारा भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में ही देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, इसको यहीं फिनिश करते हैं। आई होप, मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करूंगा कि भाई यार हमारे किसी भी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, और सबसे ज्यादा हमारी क्रेजी फैमिली के साथ ऐसा कुछ भी कभी भी बिल्कुल मत करना। कभी भी ऐसा ना हो, कभी ऐसा ना हो, क्योंकि भाई ऐसा जब होता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। और मैं मानता हूं कि भाई यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें कहां से कहां पहुंचा रखा है। तो भाई आपको कुछ नहीं होना चाहिए। इसी दुआ के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। सब लोग प्लीज जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना बस, ठीक है? आपका चाहे छोटा भाई समझो, आप चाहे बड़ा भाई समझो, चाहे आप अपना बेटा समझो, कुछ भी समझो भाई, आप अपने आपको मुझे देख करके जो भी लगता है उस हिसाब से, लेकिन आप प्लीज मेरी इस बात को मानना जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, क्योंकि हो सकता है कभी मौका ना मिले दोबारा करने का भाई, हो सकता है मौका ना मिले। प्लीज ध्यान रखना। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय क्रेजी आर्मी, थैंक यू वेरी मच।